पिछली कित में आपने देखा कि तुर्तकिन के सिपाही और अर्तुगरुल के सिपाही नोयान पर हमला कर देते हैं और सबको मार देते हैं। तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने भाई के साथ रहता है और उसका भाई के पीछे नोयान भी बैठा होता है। उसके बाद सोगुस्तकिन बताता है कि मैं मंगोलों के साथ इसलिए रहा क्योंकि इससे सुल्तान अलाउद्दीन को बहुत फ़ायदा होगा। जो मेरे पे जानकारी है उससे बहुत फ़ायदा होगा। चंगेज़ खान की फ़ौज अब अनातोलिया की तरफ आएगी, जो कि उसके बाद वो ऐसी तबाही मचाएंगे जिसके बाद इस जगह पे नामो निशान मिट जाएगा। अगर हमें बचना है तो अभी कुछ करना होगा। उसके बाद नोयान भी हंसने लगता है। दूसरी तरफ तुर्तकिन के सिपाही बहुत सारे सिपाही मार देते हैं और नोयान के सिपाही अब बेबस हो जाते हैं, लेकिन तांदुक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तुर्तकिन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तुर्तकिन के पुराने जख्म की वजह से तुर्तकिन उसके पीछे ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। उसके बाद दूसरी तरफ कुंदुकदू के सिपाही भी कुछ डेरों पर हमला कर देते हैं जो नोयान के कबीले से पहले ही उनने डेरे बना रखे थे, जो कि उसे हिफाजत देते थे। लेकिन जब अचानक हमला होता है तो उनके बीच में भी लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो सबको मार देते हैं और आगे देखिए। उसके बाद सारे सिपाही मर जाते हैं, लेकिन कुछ एक सिपाही मरने का ड्रामा करता है। जैसे उसके पास से एक सिपाही गुजरता है तो उसे लात पकड़ कर गिरा देता है और उसे खंजर से शहीद कर देता है। लेकिन जब कुंदुकदू देखता है तो कुंदुकदू अपना खंजर निकालता है और उसे भी मार डालता है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। सोगुस्तकिन कहता है कि मेरा आखिरी काम बचा है, मुझे सुल्तान अलाउद्दीन ने एक काम के लिए भेजा था। फिर अर्तुगरुल कहता है कि मैं सुल्तान के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तो उसके बाद वो कहता है कि हमें जो तुर्क इन मंगोलों के साथ लड़ रहे हैं उन्हें हमें रोकना होगा। तो अर्तुगरुल कहता है कैसा होगा। वो फिर एक मोर दिखाता है, न ये मोर से ही हम उन सबको रोक सकते हैं। वो कहता है कि हमें तुर्कों को रोकना होगा। अगर तुर्क इनका साथ नहीं देते तो कभी मंगोल इतने ताकतवर नहीं होते, वो पूरी दुनिया में राज नहीं करते। हमें तुर्कों को रोकना होगा, इससे ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और चंगेज़ खान की फ़ौज कमज़ोर पड़ जाएगी। उसके बाद इस अर्तुगरुल का भाई कहता है मुझे सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमियों से मिलाओ। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है चलो तो फिर मैं तुम्हें सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमियों से मिलाता हूँ। उसके बाद नोयान उठ के उनके सामने आ जाता है और चारों तरफ नोयान के सिपाही रहते हैं। उसके बाद नोयान उनसे लड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ नोयान मोहर लेकर फारे की तरफ निकल जाता है और अर्तुगरुल उसका भाई लड़ाई में मसरूफ़ हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदुकदू के सिपाही पहले आग के तीर बरसाते हैं और उसके बाद वह हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सोगुस्तकिन भी मंगोलों से लड़ रहे होते हैं। जब भी नोयान मोहर उठाता है और भारे की तरफ आ जाता है, उसके पीछे ही अर्तुगरुल मोहर लेने उसके पीछे जाता है और नोयान जैसे ही मोहर दिखाता है अर्तुगरुल अपना खंजर निकालता है, उसके हाथ पे मारता है और हाथ जख्मी हो जाता है और मोहर वहीं गिर जाती है। उसके बाद नोयान वहाँ से भाग जाता है और अर्तुगरुल मोहर उठाता है, फिर अंदर चला जाता है और अपने साथ दूसरी तरफ कुंदुकदू के सिपाही नोयान के डेरे पर पूरा कब्जा कर लेते हैं और वो सबको मार देते हैं। जब भी कुंदुकदू जोर से चिल्लाता है हमज़ा, उसके बाद हमज़ा देखता है और हमज़ा आराम आराम से नीचे बैठ जाता है और कुंदुकदू उसके साथ उसके पास आता जाता है और हमज़ा नीचे बैठ जाता है और कहता है भाई रुको, मैंने ऐसे अब्दुर्रहमान का हाल देखकर मुझे अकल आ गई है, जो किया मैंने गलत किया। उसके बाद कुंदुकदू तलवार का पीछे वाला हिस्सा उसके दिमाग में मारता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान बेहोश होता है और सब अब्दुर्रहमान को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान की बहुत बुरी हालत होती है और वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान होश में नहीं आता। जब भी दूसरी तरफ अर्तुगरुल के भाई सोगुस्तकिन के पीछे एक सिपाही आता है और हमला कर देता है, वो उसे खंजर से जख्मी कर देता है। जब भी अंदर अर्तुगरुल आ जाता है और वहाँ वो उसे मार देता है और सोगुस्तकिन बेहोश हो जाता है। कुछ मंगोलों को तुर्तकिन पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये कुछ हमारे काम आ जाएं, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार करके कबीले ले जाएंगे। उसके बाद वो सारे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं।
दूसरी तरफ ताजी अब्रासियार का आदमी सोना लेकर कबीले में पहुंचता है और उसे हाथ हिलाकर बुला लेता है। उसके बाद वो नोयान के बारे में पूछता है कि नोयान का कुछ पता लगा। वो कहता है नहीं, हमें नोयान का कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद वो सोना देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के भाई सोगुस्तकिन को होश आ जाता है और अर्तुगरुल उसे शिमाला देकर घोड़े पर बिठा देता है और कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ताजी अब्रासियार सोना लेकर सरदार कुरकुर के सामने खड़ा होता है और ताजिर कहता है कि मेरे आदमी सुबह तक माल इकट्ठा कर लेंगे और हम सुबह को यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम वापस कभी नहीं आएंगे। दूसरी तरफ तोतकिन के सिपाही वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुंदुक्तु अब्दुर्रहमान को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार कर कबीले ला रहा होता है। जब भी कबीले में आते हैं और कबीले वाले उसे गद्दार गद्दार कहने लगते हैं और उसे पत्थर से मारने लगते हैं। जब भी कुंदुक्तु कहता है कि हमजा मेरा सिपाही है, इसे सज़ा देने का हक सिर्फ मुझे है, इसके अलावा कोई इसे सज़ा नहीं दे सकता। उसके बाद वो चुप हो जाते हैं और दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान को भी जख्मी हालत में लाकर हकीम आर्तुग के खेमे में ले जाया जाता है। हकीम आर्तुग उनकी जांच करते हैं और कहते हैं अब जो होगा अल्लाह के हाथ में है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, प्लीज़ तुम बाहर चला जाओ। दूसरी तरफ हमज़ा को गिरफ़्तार करके ले आया जाता है और हमज़ा की नज़र ताजिर अफरासियाब की पड़ती है। ताजिर अफरासियाब भी हमज़ा को देखता है और हमज़ा भी पहचान जाता है कि ये तो नोयान के डेरे पर था और ताजिर अफरासियाब भी पहचान जाता है कि नोयान के डेरे पर हमला हो चुका है। फिर तोतकिन और कुंदुक्तु कबीले के सरदार के पास जाते हैं और सबको खुशामदीद करते हैं। फिर उन्हें सब खुशामदीद करते हैं कि तुम जग मुबारक हो, तुम फतेह करके आए हो। फिर कुंदुक्तु कहता है कि हम नोयान को पकड़ के नहीं ला सकते। उसके बाद सरदार कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे ही शेरों की तरह लड़ते रहोगे तो एक दिन ज़रूर नोयान की लाश भी तुम मेरे कदमों में ला के डाल लोगे। उसके बाद हाइमा खालम कहती है अब नोयान संभाल नहीं पाएगा। उसके बाद सारे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और इस एपिसोड का एंड नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए यार, बहुत मेहनत से वीडियो बननी है तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए।